तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ सेशन। ये हम लोग का लेक्चर 9 है। और जो पुराना लेक्चर था उसमें हम लोग ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है। तो अब तक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता था? अब तक इक्वेशन रहता था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में। और हम लोग ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना सीखा इसका। अब है हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ये लेक्चर, कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए कैसा लगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि कहीं पे भी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। The standard form of linear equation of the first order, commonly known as Leibniz linear equation, is dy by dx plus py is equal to q, where pq are the function of x। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये dy by dx plus py is equal to q, where p and q are the function of x। तो ठीक है, इसका वर्किंग रूल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं इसको? फर्स्ट पुट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करो और उसके बाद में ये जो p है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू पी डी एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ई रेस टू एम लॉग ए को हम लोग ए रेस टू एम भी लिख सकते हैं। ठीक है। ई रेस टू माइनस एम लॉग ए को हम लोग वन अपॉन ए रेस टू एम लिखते हैं। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो हम लोग पहले क्या करते थे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर बाद में सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते थे। इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स कीपिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स डू नॉट कंटेनिंग एन एक्स और एन डी वाई इक्वल टू सी, ऐसा लिखते थे। लेकिन इसमें दूसरा मेथड है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करके y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, ये क्यू विच इज फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है। कभी कभी ये होता है ना कि हम लोग ये इस फॉर्म में नहीं लेके आ पाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन के फॉर्म में लाते हैं, वेयर पी वन एंड क्यू एन आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ वाई अलोन होगा। मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू पी वन डी वाई। इसमें देखो क्या था, इसमें था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये जो था ये वाई था। और इसमें क्या है, ये पी वन के साथ ये एक्स है। यहाँ पे पी वन क्यू वन वाई के फंक्शन है, वहाँ पे पी वन क्यू वन एक्स के फंक्शन थे। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पी वन डी वाई है, वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पी डी एक्स है। ठीक है, तो ये याद रखना बस। और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। यहाँ पे क्या था, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये डिफरेंस याद रखना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सिंपल है। और मैं अगर मुझे असेस करना रहेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, तो मुझे लगता है कि ये और नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन, वो होना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, 2016 का, 10 मार्क का आया था। तो देखो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग इसके साथ लेके आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एलोन, तो पी क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू क्या हो जाएगा, ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। यहाँ पे ए क्या है, वन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया मेरा, ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। के बाद सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसमें,
y into integrating factor which is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. So y into e raised to tan inverse of x is equal to q क्या था मेरा, q था मेरा e raised to tan inverse of x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या है, e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये देखो, ये e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, e रेस टू tan x इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, या टू tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू tan इनवर्स लिखो या e रेस टू tan इनवर्स x का ऐसा स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखो, पुट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा इंटीग्रेशन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और ये 1/x स्क्वायर इंटू ये तो डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी क्यूब बाय 3, और टी क्यूब बाय 3 तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर, वाई ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या किया था, टी क्यूब बाय 3, तो टी क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, करेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान किधर है, एक काम करते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, पर मैं देखा नहीं। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मैं ई रेस टू, मैं ई को भूल गया, ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ, उसको डेरिवेट करूंगा तो क्या आएगा, ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ 1/x स्क्वायर और ये डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, तो मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, वाई ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी इंटू डी टी प्लस सी। तो टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई वाई ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर क्या था, ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो अगर हम लोग टेन इनवर्स एक्स से डिवाइड करते हैं या ऐसे भी रहने तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ओके, ठीक है, तो ज़रा ध्यान देने का, ऐसा गलती नहीं करने का। ओके, तो अब ये 2015 का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को एक्स कॉस एक्स, मतलब एक्स कॉस एक्स को थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/एक्स कॉस एक्स, करेक्ट। तो अभी देखो, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू, को सेपरेट कर दो, एक्स साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस 1/एक्स इज इक्वल टू 1/एक्स, सेक एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करो विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, कंपेयरिंग विथ, तो ये पी क्या हो जाएगा मेरा, पी हो जाएगा टेन एक्स प्लस 1/एक्स, और क्यू क्या हो जाएगा, सेक एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू पी डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स प्लस 1/एक्स इंटू डी एक्स। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 1/एक्स का लॉग ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स सेक एक्स
और ई रेस टू लॉग एक्स क्या होता है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स सेक एक्स। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, एक्स सेक एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो वाई इंटू एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू क्यू क्या था मेरा, 1/x सेक एक्स था, तो 1/x इंटू सेक एक्स, ये मेरा क्या था क्यू। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो एक्स और एक्स कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, वाई एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ओके, ठीक है। अभी ये हो गया मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा ये रफ कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, आई एस 2004 का क्वेश्चन है। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पी क्या हो जाएगा मेरा, पी हो जाएगा मेरा कॉस एक्स, और क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ साइन टू एक्स। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू साइन एक्स। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई रेस टू साइन एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। सॉल्यूशन क्या होगा, वाई ई रेस टू साइन एक्स विच इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या था, क्यू था मेरा हाफ ऑफ साइन टू एक्स। तो हाफ ऑफ साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई रेस टू साइन एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये टू और टू कैंसिल हो गया। अब देखो, अगर मैं ई रेस टू साइन एक्स को टी पुट करता हूँ, ई रेस टू साइन एक्स को टी पुट करता हूँ, तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। करेक्ट, तो ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। करेक्ट, ओके। हम्म, मैं राइट तो किया हूँ ना। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटीग्रेशन में बड़ा गलती हो रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यू क्या था, क्यू क्या था मेरा, क्यू क्या था, क्यू था मेरा हाफ साइन टू एक्स। ठीक है, तो हाफ साइन टू एक्स इंटू ई रेस टू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा हाफ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
इंटू ई रेस टू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, टू कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई रेस टू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं देखो साइन एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, करेक्ट। तो ये जो ये इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, टी ई रेस टू टी इंटू डी टी, करेक्ट। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, यूवी रूल लगा के टी ई रेस टू टी माइनस इसका डेरिवेशन इसका इंटीग्रेशन यानी कि ई रेस टू टी, ठीक है। उसके बाद जाऊँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो बस इतना ही रहेगा। और टी का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया था, टी का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया था साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई रेस टू साइन एक्स माइनस ई रेस टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ई रेस टू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स ई रेस टू साइन एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन, करेक्ट। तो बस फाइनल आंसर लिख दो, क्या है, वाई ई रेस टू साइन एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, ई रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। एक बार और बता देता हूँ मैं इंटीग्रेशन कैसे किया। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई रेस टू साइन एक्स इंटू डी एक्स था, तो मैंने साइन एक्स को सिर्फ टी पुट किया, तो साइन एक्स को टी पुट करूँगा तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये जो मेरा ये पूरा इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी ई रेस टू टी डी टी में, करेक्ट। इसके बाद मैंने यूवी रूल लगाया, यूवी रूल पता है ना, ये वाला सीख लो। वो यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन वो मत सीखो, डायरेक्ट ये करो, यू वी वन माइनस यू वन वी टू प्लस यू टू वी थ्री माइनस यू थ्री वी फोर। अब यहाँ पे यू वन क्या है, यू वन इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, यू टू क्या है, डी यू वन बाई डी यू डी एक्स, वी टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी वन, वी थ्री क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी टू, ठीक है। और साइन माइनस प्लस माइनस चेंज होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट इधर ये साफ कर दूँ। होता है गलती भाई, मैथ्स में सबसे गलती होता है, सॉरी फॉर डैट। जो मैथ्स करता है उसको तो पता ही है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं इसको y के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, वाई बाय एक्स प्लस टू वाई क्यूब। लेकिन अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है मुझको। मैं कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ इसको, वाई बाय एक्स प्लस वाई बाई टू वाई क्यूब, नहीं ना, तो मैथ से रॉन्ग हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, तो सेलेक्ट कर लो, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई क्यूब बाय वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा एक्सपांड करो तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस टू वाई स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई अलोन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो मेरा पी क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई, और क्यू क्या आ जाएगा, टू वाई स्क्वायर। तो बस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई विच इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वाई डी वाई विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू वन अपॉन
वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया मेरा 1/y। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखते हैं? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y, x/y विच इज इक्वल टू q क्या था 2y²। तो ये 2y² बाय वाई इंटू डी वाई प्लस सी। वाई कैंसिल, तो x/y इज इक्वल टू ये 2 है, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y²/2, 2 कैंसिल प्लस सी। तो क्या हो जाएगा x/y, फाइनल सॉल्यूशन y² प्लस सी। ठीक है, ये मेरा आंसर। अब एक और क्वेश्चन ये है, तो भी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो इसको होमवर्क दे देते हैं। सब मैं ही सॉल्व करूँगा तो तुम लोग क्या सॉल्व करोगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और अगर हो सके तो कमेंट आंसर में लिख दो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अब ओडी का जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट डिग्री का सिर्फ एक ही लेक्चर बचा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।